महाराष्ट्र में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा संवहनीय कृषि दिवस और राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। इस मानसून सीजन में 3 अहम विधेयक दिल्ली विधानसभा सदन में पेश किए जाएंगे और 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का आयोजन भी आज और कल 7-8 अगस्त को होने जा रहा। केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। आज 7 अगस्त को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में ITI में प्रवेश के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। आज 7 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई और ऑनलाइन फॉर्म में सुधार के लिए 48 घंटों का मौका मिलेगा। वहीं यूपी सोनभद्र में आज रोजगार मेले का आयोजन भी होने जा रहा। 8 कंपनियां भर्ती करेगी तो बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक खास मौका होगा। और मध्य प्रदेश में आज 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अब हर शुक्रवार को गांव और वार्डों में पहुंचेंगे मंत्री और अधिकारी भी। वहीं अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 7-8 अगस्त से फ्रीडम सेल की शुरुआत होने जा रही है। 15 अगस्त तक आप कई अलग अलग ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना कि आंदोलन करना राष्ट्र विरोधी नहीं है। JNG को मोहन भागवत ने समर्थन देते हुए कहा कि हर बात का तार्किक जवाब चाहते हैं युवा। जी हाँ, मुंबई में युवाओं को संबोधित करते हुए RSS संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने JNG के विरोध प्रदर्शन को जायज और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। मोहन भागवत बोले कि JNG हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं, तो हमें भी उनकी बात समझनी चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी तो ये आंदोलन हुआ। मोहन भागवत ने मुंबई में JNG से ये संवाद किया और इसमें तकरीबन 2000 छात्र शामिल हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। FCRA संशोधन बिल को लेकर खबर आ रही कि 12 अगस्त को इस बिल पर संसद में बहस होगी। हालांकि इस बिल के पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये जो बिल है इसको लेकर केंद्र सरकार का ये आश्वासन राहत देने वाला है कि इस कानून को पिछली तारीख से लागू न करने के फैसले से देश भर के जन कल्याणकारी संस्थानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो आने वाले 12 अगस्त को इस बिल को लेकर संसद में चर्चा होगी। ये FCRA संशोधन बिल क्या है और इस बिल के बाद हमारे देश में क्या कुछ प्रमुख बड़े बदलाव होंगे, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए IT नियमों में भी बदलाव किया गया। अब AI कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य होगी और गैर कानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा घटाकर अब 3 घंटे ही कर दी गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से AI से बनने वाले डीप फेक कंटेंट पर शिकंजा कसने के लिए IT नियमों को और सख्त कर दिया है और नए नियमों के तहत अब AI से तैयार सामग्री पर जो सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट को हटाने के लिए केंद्र सरकार का पहले नियम था अधिकतम 36 घंटे का, उसको घटाकर 3 घंटे ही कर दिया गया है। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर कंपनियों को इस तरह का फर्जी कंटेंट हटाना होगा और AI कंटेंट पर लेबलिंग भी अनिवार्य होगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और सख्त और कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियों के लिए। वहीं खबर देखिए AI मॉडल में बिना निर्देश भ्रामक व्यवहार का एक अनूठा मामला देखने को मिला। AI ने खुद ही अपनी एक फर्जी पहचान बना ली और साइबर हमला करने की कोशिश भी की और इतना ही नहीं, AI की इस करतूत के पकड़े जाने पर AI ने अपने सबूत भी मिटा लिए। जी हाँ, एंथ्रोपिक के क्लोड AI में इस तरह की घटना का मामला देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एथेनॉल को लेकर सरकार का कहना है कि हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने से यात्री सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो इस मामले को लेकर एविएशन मिनिस्टर बोले कि गलत बयान न दें। और अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का कहना है कि हवाई फ्यूल में ATF फ्यूल में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है ऐसा। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। देखिए सोने के भाव में फिर से तेजी देखने को मिली। सोने की कीमतें 2814 रुपए बढ़कर अभी 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी हैं। पिछले 6 दिन में यानी सप्ताह भर के अंदर अंदर सोने की कीमतों में 5,500 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी का दाम भी एक ही दिन में 1112 रुपए बढ़कर अभी 2,26,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि लोन न चुकाने पर मोबाइल और लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक। RBI ने इस तरह के डिवाइस पर लोन रिकवरी के नियमों में ये बदलाव किया है, जो कि नए नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे। और अब पर्सनल कार, होम लोन या मोबाइल फोन पर लिया गया लोन नहीं चुकाने के मामले में ग्राहकों के मोबाइल और लैपटॉप बंद या डिसेबल नहीं कर पाएंगे बैंक या लोन देने वाली कंपनियां। रिजर्व बैंक की तरफ से अभी बीते दिन ही इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की गई और ये स्पष्ट कर दिया है कि बैंक सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा कर सकते हैं जहां वो डिवाइस खुद
खुद बैंक के लोन पर खरीदा गया हो। केंद्रीय बैंक का ये कदम ग्राहकों को मिलने वाली धमकियों, प्राइवेसी के उल्लंघन और रिकवरी के नाम पर होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए उठाया गया है। और वहीं खबर आ रही राजधानी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया के मामले कितने आए हैं, इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2026 में ये मामले कम ही देखने को मिले हैं। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में डेंगू के 1179 केस सामने आए हैं, जबकि H1N1 के भी 1349 मरीज अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। हुरुन इंडिया के स्टार्स ऑफ द ईस्ट 2026 सम्मान से अलंकृत हुए उद्योगपति सुभाष अग्रवाला। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो शुरू करेगी क्या बोलती है पब्लिक कैंपेन। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब वो गाँव और शहरों में युवाओं से बातचीत करेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी के अगले आंदोलन का मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा। वैसे अभी झारखंड की राजधानी रांची में भी प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों ने एक शर्त भी रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने उनसे बातचीत करें। और अभी झारखंड में जेपीएससी परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी परीक्षा में गड़बड़ घोटाले के मामले को लेकर ये स्टूडेंट्स का आंदोलन देखने को मिल रहा है पिछले 13 दिन से। तो अभी इस मामले में लेटेस्ट खबर है कि झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील होंगे। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि क्या मुझे किरण रिजिजू से सीखना पड़ेगा। उनका कहना है कि सदन में बोलना मेरा अधिकार है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नए सांसदों को भी मौका दें। वहीं खबर है, पत्रकार तेजपाल को रेप केस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर वो सरेंडर करें। 2013 में उनकी एक साथी पत्रकार ने उन पर ये आरोप लगाया था। ये देश के काफी जाने माने फेमस पत्रकार हैं, जिनको एक रेप केस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं खबर है, राजस्थान का आदिवासी अंचल बनेगा लेक्रोस का नया पावर हाउस। ओलंपिक 2028 के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बार विधानसभा सत्र और अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। वहीं देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा दावा किया। वो बोले कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन किया गया। उन्होंने मेटा से भी जवाब मांगा और कहा कि कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके। अरविंद केजरीवाल ने मेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। और रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने, जिसके सभी पैरामीटर्स पूरे किए। ये जो अग्नि 4 मिसाइल है, ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है और 4000 किलोमीटर तक की रेंज तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल टेस्ट किया है। तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं खबर देखिए, 114 राफेल फाइटर जेट के लिए फ्रांस ने प्रस्ताव सौंपा भारत में ही बनाने और स्वदेशी कल पुर्जे लगाने का ऑफर दिया। और अच्छी बात है कि हमारी भी यही मांग थी। भारत में अभी वैसे 36 राफेल विमान है, लेकिन अब फ्रांस ने भारत को 114 और राफेल फाइटर जेट देने का ये प्रस्ताव सौंपा है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहा, जिससे भारत की डिफेंस पावर और बढ़ेगी। और भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आने वाले साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट और स्वदेशी रक्षा उपकरण उत्पादन में। केरेज रेटिंग्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस हो या केंद्र सरकार, स्टूडेंट की बात सुने। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। झारखंड प्रदर्शन को लेकर भी सवाल किया गया था। वहीं खबर देखिए, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली। रेलवे ने सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस से सभी रेल मार्गों का परिचालन शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने सीटीओ यानी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने को मंजूरी दे दी है। तो अब ऑपरेटरों को अलग अलग मार्ग श्रेणियों के लिए अलग अलग अनुमति और शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था के बजाय 25 करोड़ रुपए के एक समान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस दिया जाएगा। तो इससे ऑल ओवर कारोबारियों, व्यापारियों को राहत मिलेगी, ट्रेड में भी बेनिफिट होगा। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और रेलवे का एक और अपडेट आ रहा कि अब सस्ता पड़ सकता है एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना। जी हाँ, रेलवे की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है और रेलवे के इस कदम से राशन, एफएमसीजी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, कपड़े और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर दिख सकता है। बात कुछ यूं है कि इन नए नियमों के तहत क्या क्या बदलाव होने जा रहा, जो मैंने आपको बताया ना कि नई व्यवस्था के तहत अब एक ही ऑल इंडिया लाइसेंस पूरे देश में मान्य
सामान्य होगा। तो इससे कारोबारियों व्यापारियों को राहत मिलेगी, उनका ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होने वाला है। ऐसा वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग किए गए। राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। खराब परफॉर्मेंस वाले 6 जिलाध्यक्षों की भी छुट्टी लगभग तय है। वहीं स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया। अब स्कैन कॉपी देके बिना नहीं करा सकेंगे नंबरों की दोबारा जांच। सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा परिणाम के बाद की प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र सीधे अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, बल्कि पहले उन्हें स्कैन कॉपी लेनी होगी। वो खुद अपनी कॉपी चेक कर पाएंगे, उसके बाद ही रीचेकिंग यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऐसा तो सीबीएसई ने स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश चल रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी गई राजधानी में कार्य करने वाले लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है। केदारनाथ में भी कई गाड़ियां फंसी। पहाड़ी राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा नदी वार्निंग लेवल के पार बह रही है। यानी उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश के वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और असम राज्य में भी देखिए, बाढ़ का कहर आखिरकार अभी तक भी नहीं थमा। इस साल असम में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंची। असम के 15 जिलों में अभी भी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेहाल हैं। बाढ़ की वजह से स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। अभी लगभग 481 गांव जलमग्न हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें भी किसानों की बर्बाद हो गई बाढ़ के हालातों में। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश चल रही है। रेवाड़ी में एक मकान भी गिरा जिसमें माँ बेटे मलबे में दब गए। फरीदाबाद में भी एक छज्जा गिरने से एक महिला की जान चली गई और हरियाणा गुरुग्राम में एक स्कूल बस भी फंस गई। हरियाणा के कई जिलों में मौसमी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के इन जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी भी है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, अगले 3 दिन झमाझम बरसेगा पानी। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी और मौसम विभाग का कहना कि 8 अगस्त के बाद से मौसमी गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ की मौसमी हालात देखिए, लुधियाना में एक बारिश से छत गिरी जिसमें सोई हुई महिला की मौत हो गई। 30 फीट सड़क भी धंस गई। होशियारपुर में भी ट्रैक्टर और ट्रॉली बह गए। पटियाला में एक शोरूम भी ढह गया। और अभी आगे आने वाले 3-4 दिन पंजाब चंडीगढ़ में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार की राजधानी पटना समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। बाकी लगभग 35 जिलों में अलर्ट है। 9 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। बिहार के बांका में बिजली गिरने से एक किसान की भी मौत हो गई। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में आप देख सकते हैं। बिहार के लगभग 26 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, अलवर भरतपुर समेत 6 जिलों में भारी बरसात देखने को मिली। धौलपुर में भी घरों में पानी घुस गया, सड़कें डूबी। इतने बारिश के हालात चल रहे हैं। आज भी राजस्थान के 25 जिलों में हाई अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से बारिश का। आज 7 अगस्त को लगभग आधे से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और कल 8 तारीख को तो जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 9 अगस्त तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में 7%, इंदौर में 2% और उज्जैन में 14% कम बारिश हुई है इस मौसमी सीजन में। और एमपी में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। अगले 3 दिन और तेज बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं आप, आज 7 अगस्त को कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट का अपडेट जारी किया मौसम विभाग ने। और कल 8 अगस्त को भी इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी है। और दोस्तों, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में उफान पर चल रही है अलकनंदा गंगा नदी भी। श्रीनगर डैम के सभी गेट खोले गए। हरिद्वार में 12 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। और अभी भी मौसम विभाग का कहना कि आज भी उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। और आगे आने वाले 3 दिन 7 अगस्त, 8 और 9 अगस्त को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। और ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में भारी बारिश चल रही है। कई जगहों पर सड़कें मानो पानी के तालाब में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे 5 14 घंटे से बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है लैंडस्लाइड की वजह से। और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। बाकी और भी दोस्तों, आगे आने वाले 2 दिन आज 7 और कल 8 अगस्त को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम के हाल क्या रहने वाले हैं, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। अधिकांश राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान
तूफान का अलर्ट रहेगा। हालांकि रेड अलर्ट की चेतावनी किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, बाकी मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और ये भी बताना दोस्तों कि आपके यहाँ अभी मतलब मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मार्केट अपडेट से खबर है, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ 24,636 पर पहुंचा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिपोर्ट देखिए, वाहनों की कुल खुदरा बिक्री पिछले महीने जुलाई में 25% बढ़कर 25,91,000 की इकाई पर पहुंची। इतनी मतलब टोटल गाड़ियों की बिक्री हुई है ऐसा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में अब हर महीने होगी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब ऑनलाइन पारस पोर्टल के जरिए हर महीने योजनाओं की समीक्षा करेगी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और शिकायतों के समाधान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, किसानों के लिए कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 3.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग बजट जारी हो चुका है और 17,000 नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ का बजट मंजूर हुआ और पीएम सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी मिली। इसमें 5,000 मेगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य तय किया है और इन योजनाओं से 17,000 नौकरियां मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Redmi Note 17 स्मार्टफोन 8,000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हो चुका है, जिसकी शुरुआती कीमत 28,000 रुपए से शुरू है। और अगली खबर देखिए, माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई। यूपी के झांसी में जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था ये, तभी इसकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस घटना में अतीक अहमद के 21 साल के बेटे की मौत हो गई। इसके आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। अतीक अहमद के परिवार में कौन कौन मेंबर है देख सकते हैं आप। कुल 5 बेटे हैं अतीक अहमद और साइस्ता परवीन के, जिनमें से अब सिर्फ एक बचा है अहजम, क्योंकि बाकी 2 जेल में बंद हैं। एक एनकाउंटर में ढेर हो गया और एक सड़क हादसे में मारा गया। चलिए, अमेरिका ईरान इजराइल जंग पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और अभी तो हम नए हथियार और भी बना रहे हैं। सीक्रेट लीक करने वालों को लंबी जेल होगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस में मौत के मुआवजे के लिए शादी कर रही है महिलाएं। घायल सैनिकों से मैरिज के मामले बढ़ने लगे। अस्पताल और सेना पर भी मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। एक्चुअली अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस बीच रूस में ये नया घोटाला सामने आ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मरने के बाद जो महिलाओं को मुआवजा मिलता है, तो इस वजह से घायल सैनिकों से शादी कर रही महिलाएं। मतलब देखिए आप, ताकि वो मरेंगी तो महिलाओं को फायदा होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद भारतीय छात्रों का अमेरिका जाना कम हुआ। 65 साल में पहली बार अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या घटी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को ज्यादा वीजा दिया जा रहा है। भारतीय छात्रों पर तो ये सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय स्टूडेंट के लिए राह अब पहले जैसी आसान नहीं रही है। और खबर देखिए, हवा में 171 फीट के रॉकेट को पकड़ेगा चॉपस्टिक टावर। अगस्त में इलोन मस्क की स्टारशिप जो स्पेसएक्स कंपनी है, वो स्टारशिप का 14वां टेस्ट करने जा रही है। मस्क बोले कि साल भर में रोजाना एक फ्लाइट होगी इसकी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटेन में हेल्थ सिस्टम में बढ़ रहा है नस्लवाद। 3 साल में 55% तक मामले बढ़े। अश्वेत कर्मचारियों को बंदर और गंदे विदेशी कहने के आरोप लग रहे हैं। अभी भी ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी काले गोरे को लेकर इतना भेदभाव होता है, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में अब सरकारी स्कूलों में शनिवार को 12 बजे तक ही होगी पढ़ाई। बीपीएससी, टीआरई और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि राज्य भर से 73,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए टोटल 4,259 आवेदन मिले हैं। वहीं बिहार में SC/ST एक्ट मामलों के लिए भी 19 नए विशेष कोर्ट मंजूर किए हैं और 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से। और बिहार में सवर्णों के लिए भी राहत की खबर है। सभी 38 जिलों में तैनात होंगे नोडल अफसर EWS और आरक्षण मामलों में नहीं होगी देरी। ये मतलब स्पेशल सवर्ण समाज की शिकायतों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है बिहार में। और खबर है, बिहार में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। 12 राज्यों में खुलेंगे श्रमिक सेवा केंद्र। बिहार सरकार गरीबों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी ये नया प्लान किया है। और बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा टोल टैक्स। निगरानी के लिए लग रहे हैं हाईटेक ANPR कैमरे भी हैं। बिहार पथ निर्माण विभाग की तरफ से नवंबर से ही स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लागू करना शुरू कर दिया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की है। आज 7 अगस्त को 2 मिनट का उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाइए। देश भर के युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की है। पीएम बोले कि बुनकर परिवारों की कला को दुनिया को बताएं। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब हरियाणा की तरह चंडीगढ़ में भी अब
पुलिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हालांकि हिमाचल जैसी नेगेटिव मार्किंग होगी, हिंदी समेत 3 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकेंगे। चंडीगढ़ पुलिस में भी कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में ये बदलाव किया गया है। अब देख सकते हैं आप पंजाब, हिमाचल और हरियाणा तीनों राज्यों में ग्रुप सी कांस्टेबल भर्ती के नियम क्या क्या हैं, इस बारे में डिटेल भी है। और खबर है एआई बनेगा किसानों का नया साथी। तमिलनाडु सरकार ने शुरू की उजावर एआई योजना, जो किसानों को बताएगी कि कब कौन सी फसल की बुआई करें, कैसे अपनी फसलों की कीटनाशकों वगैरह से बचाव करें। तो तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए उजावर एआई योजना शुरू की है। 2 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके तहत किसानों को मोबाइल पर ही एआई आधारित खेती संबंधित सलाह मिल पाएगी। ऐसा वहीं देखिए दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भी भारत का नया ड्रोन काल 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करेगा और जल्दी ये भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। तो इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। और खबर है झारखंड में युवाओं के आंदोलन से झुकी झारखंड की सोरेन सरकार, बातचीत के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री ने बुलावा भेजा। और भी कई राज्यों में भी स्टूडेंट्स का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, सीजेपी सियासत से दूर है, शिक्षा के साथ E20 पेट्रोल पर आंदोलन, जंतर मंतर के बाद महाराष्ट्र में नई रणनीति को लेकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इन सभी मुद्दों से खुद को दूर रखने का प्लान किया है। महाराष्ट्र में जो सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का प्लान है कि वो सिर्फ जन दबाव समूह के रूप में काम करेगा। ऐसा और खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि अफ्रीका में अवसरों की भरमार है। भारत के साथ संबंध और महात्मा गांधी को लेकर भी विदेश मंत्री का क्या कहना है, देख सकते हैं आप उनके स्टेटमेंट। वहीं खबर है सूर्यपथ तिरंगा पहल देखिए, फिजी से सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचेगा डिजिटल संदेश। इस अभियान के तहत 54 भारतीय मिशन शामिल होंगे। इस बार आजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पहली बार सूर्यपथ तिरंगा अभियान भी शुरू करने जा रही केंद्र सरकार, आने वाले 15 अगस्त के मौके पर। वहीं खबर देखिए, गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ, पहली बार 4 सीटें आरक्षित होगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST आरक्षण में लागू नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जाति SC और ST यानी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है और इससे जुड़ी जनहित याचिकाओं का भी विरोध किया है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, रिहायशी इमारतों में शराब दुकानों पर लगेगी रोक। अब सोसाइटी की NOC लेना अनिवार्य होगा कोई भी शराब दुकान खोलने के लिए। और दवा कंपनियों पर भी सरकार सख्ती बरतने जा रही है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स के नियमों में बदलाव किया है। अब गलत जानकारी देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन कर फर्जी या मनगढ़ंत डेटा जमा करने वाले आवेदकों पर भी सख्ती बढ़ाई है। देख सकते हैं आप डिटेल की क्या है इससे जुड़ा नया नियम और इस बारे में सरकार ने क्या क्या नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं खबर है दोस्तों, अब गोबर से भी बढ़ेगी किसानों की कमाई। गोवर्धन योजना क्या है, जिसको केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा असम में गुवाहाटी तेजपुर हाईवे को भी मंजूरी मिली। 8,970 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट भी जारी किया गया है। तो गोवर्धन योजना क्या और इससे किसानों और गाँव को क्या फायदा होगा, इसके अलावा भी इस योजना में कौन कौन से बड़े प्रावधान रखे हैं केंद्र सरकार ने, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, अब बैंकों में एक ही नियम से तय होंगे ब्याज, नहीं चलेगी बैंकों और NBFC की मनमानी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बैंकों में जमा पैसों FD वगैरह RD वगैरह इनकी ब्याज को लेकर ये नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है। तो अब अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दरें तय नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक ही तरीके से ब्याज दरें वगैरह तय होगी, सेम बैंक के सेम ब्रांचेज में। ऐसा देख सकते हैं आप डिटेल्स इस नियम के बारे में। वहीं खबर है, विदेशी कंपनियों को खुश करने की जरूरत नहीं। UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने की जो रिपोर्ट चल रही है आजकल, इस पर GTRI की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई और GTRI ने भारत सरकार से अमेरिकी दबाव में UPI पर MDR या कोई भी शुल्क न लगाने का आग्रह किया है। यानी आने वाले समय में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके जरिए किसी को भी पेमेंट करना बिल्कुल फ्री ही रहेगा। फिलहाल तक तो यही प्लान है। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में इन 13 महिलाओं को मिलेगा इस बार तीलू रोतेली पुरस्कार। सूची जारी हुई 8 अगस्त को। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे इन महिलाओं को। किन किन महिलाओं को ये तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाएगा, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कल 8 अगस्त को 13 वीरांगनाओं का ये सम्मान होगा और इसी दरमियान ये पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा और खबर है, 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। ACC ने एशिया कप का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं देखिए, पंजाब ने नीति आयोग एजुकेशन इंडेक्स में केरल को पछाड़ा। 882 सरकारी स्कूली बच्चों ने पास किया नीट का एग्जाम भी। पंजाब सरकार की तरफ से खुद ये अपडेट जारी किया गया। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किया साल 2030 तक का विजन भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब
और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से होगी तालाब निर्माण की सीधी मॉनिटरिंग। उपायुक्त ने बीडीओ को भी कड़े निर्देश जारी किए इस बारे में। और खबर है कि भारत में नहीं चलेगा अमेरिका का कानून, एल्गोरिदम और नियमों के बयानबाजी पर केंद्र सरकार ने मेटा को दो टूक जवाब देते हुए ये सख्त निर्देश भी जारी किया। हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को 2 महीने में नियमित करने पर विचार करेगी सरकार। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और गेस्ट टीचर की अपील का ये निपटारा भी किया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में मेलानी नानपारा नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए सर्वे मंजूर हो चुका है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ऐलान किया गया है। वहीं खबर है भारतीय परंपरा को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध पीठ बनाई जाएगी, मतलब रिसर्च संस्थान बनेंगे एक तरह से। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया, कांवड़ यात्रा में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ई रिक्शा और टैक्सी चालकों का भी सत्यापन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बनेंगे 10,000 नए ग्राम संगठन। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा इनसे। और उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग आज शुक्रवार से शुरू हो जाएगी और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पंजीकरण के वक्त किसी भी तरह की असुविधा होने पर इन नंबरों से सहायता ली जा सकती है। और खबर है राजस्थान में पार्षद ही चुनेंगे मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष। राज्य मंत्री खर्रा बोले कि विकास के लिए पार्षदों और चेयरमैन की एक विचारधारा जरूरी है। वहीं देखिए उत्तराखंड में यूपीसीएल कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा न्यूनतम वेतन, डीए और बकाया एरियर का फायदा भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से खुद घोषणा की गई है। और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी सख्त हुई, मोबाइल से नहीं मिलेगी एंट्री, आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी और फेस चेकिंग जरूरी होगी। वहीं खबर है बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे बनेंगे जीनियस, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे विषय विशेषज्ञ भी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नया प्लान किया गया है। और खबर है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम लागू हुए। आवेदन के बाद विभाग पोस्ट की पसंद नहीं बदल सकेंगे। वहीं एक मामला देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर का। जोमेटो से मंगवाई शाही मिल्क केक से निकले कॉकरोच, कस्टमर केयर से भी नहीं मिला जवाब। शॉप ओनर बोले कि हमारी ओर से नहीं हुई गलती। रायपुर के फेमस केक शॉप से केक मंगवाया गया और इसमें इस तरह का मामला देखने को मिला। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। हरियाणा बोर्ड ने घोषित किया 2026 जुलाई कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम। बिहार ऑडिटर भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट भी जारी हो चुकी है। 12 अगस्त तक ऑब्जेक्शन दर्ज करा पाएंगे। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए। भारत ताइवान के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप 2026 में सीधे तीसरे राउंड में खेल सकेंगी। और बिहार के सरकारी स्कूलों में भी नया टाइम टेबल लागू हुआ। मैंने आपको बताया था ना, शनिवार को अब जल्दी छुट्टी होगी। अब शनिवार को सभी स्कूल दोपहर 12 से 1 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे ऐसा। वहीं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर टीआरई 4 से पहले एस्टेट 2026 की मांग की जा रही है। पटना में बीएसईबी के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला इस मामले को लेकर। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और तुला राशि वालों को भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि